अरे खूप अबे स्क्वाड स्वाइप केली. खतरनाक खतरनाक भाई. तो क्या हाल मिस्टर बेहाल। तो अगेन एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं जो कि नो यूज़ 100 राइट थंब मोड, यानी कि हम जो ESP TSP रहते हैं ना, वो लोकेशन वगैरह से पता चल जाता है, तो वो हम यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। तो आपको इस वीडियो में अच्छा मज़ा आने वाला है क्योंकि वो लोग तो यूज़ करने वाले लेकिन मैं यूज़ नहीं करने वाला। तो चलिए एक गेम प्ले पे फोकस करते हैं। एक बंदे को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया और यहाँ पे इस शैक में कंटेनर में एक बाबूराव रहता है जो कि मुझे दिख चुका था। उसके पास शॉटगन थी इसीलिए वो बाहर नहीं आया। तो यहाँ पे उन लोगों ने मुझे स्पॉट कर लिया था, फिर भी मैंने यहाँ पे उसको लुढ़का दिया। तो यहाँ पे एक बॉट रहता है, यहाँ पे इसको भी मैंने लुढ़का दिया। तो पहले को जिसको मैंने नॉक किया था ना, तो मुझे लगा ये वही है, शायद इसकी हिल कम होगी, लेकिन ये वही नहीं था। जो सबसे पहले मैंने बाबूराव नॉक किया था ना, तो उसको मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे वो खड़ा था, उसको उम्मीद भी थी कि शायद मैं बच सकता हूँ, लेकिन मैं उसके उम्मीद पे पानी फेर देता हूँ। तो आते हैं इस साइड, तो सामने से मुझे एक बाबूराव दिखता है जो कि मैं उस पे एंगल लेने वाला था, तभी एक कंटेनर पे बाबूराव उछलता हुआ दिखता है जो कि मैंने उसको यहाँ पे लुढ़का दिया। तो चलेंगे भाई रश करने के लिए, क्या बात है। और तो जैसे सामने आता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे दो बाबूराव ऊपर कंटेनर पे उछल रहे थे। तो एक को मैंने डैमेज दिया, दूसरा था इसलिए मैं वहाँ पे फॉलो बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस पर घुस रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे हेलमेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बाबूराव दिखा जिसको कि मैंने लुढ़का दिया। तो अब बारी थी रश करने की, तभी ये भाई फुल जोश में आता है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लुढ़का दिया और पहले को नॉक किया था। अब बारी थी फिनिश करने की। तो आपने सुना होगा अभी की साउंड, क्योंकि उन लोगों ने मुझे स्पॉट कर लिया। ESP एक्ट टाइप जो रहता है ना, वो मोड। तो यहाँ पे मैं उनको स्पॉट हो चुका था। तो यहाँ पे मैं एंगल बदल रहा था क्योंकि वो ग्रेनेड वगैरह करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे पहले लूट लेता हूँ क्योंकि गन वगैरह नहीं थी, अच्छी एमओ भी नहीं थे। तो मैं जा रहा हूँ उन पर रश करने के लिए। जैसे आगे जाता हूँ ना, तभी फायरिंग होती है, मैं पीछे भागता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी नॉक था और दूसरे को मैंने नॉक किया और तीसरे को अच्छा डैमेज दिया। अब बारी थी उस तीसरे बाबूराव को लुढ़काने की। तो यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश हो जाता है। ये अलग स्क्वाड का था और ये 2 मिनट देखो यहाँ पे तैर रहे थे ऐसे ज़मीन पे। तो इन लोगों को मैंने मुक्ति दे दी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से क्लियर करके पीछे सिटी में से फायरिंग आ रही थी, तो मैं जा रहा हूँ सिटी में चेक करने के लिए। तो मैं थोड़ा गाड़ी पीछे रोक दूंगा क्योंकि आगे बाबूराव थोड़ा कैंप वगैरह मुझे पोजीशन पता नहीं है, और मैं वो यूज़ हैक बिक वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करने वाला। जो मोड रहता है ना ESP वाला, तो वो नहीं मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एडवांटेज है उसका। तो ये देखो ये काला चश्मा वाला। तो इस बाबूराव को मैंने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। फिनिश करने की भी ट्राई कर रहा था लेकिन वो कोर में जा चुका था। और सामने एक बाबूराव देखो वहाँ पे झाँक रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा फिनिश करने की ट्राई की। और उस बाबूराव ने वो हैक वाला पावर यूज़ किया और वो ग्रेनेड करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको लुढ़का दिया। और तभी ऊपर बिल्डिंग के ऊपर देखो एक बाबूराव वहाँ पे प्रोन हो रहा है, मुझ पे शॉट ले रहा है क्योंकि मैं दिख रहा था उसको। ये 19 स्क्वाड का बंदा था। उसको मैंने 2 हेड कनेक्ट किए टैप टैप करके। अब वहाँ से वो भाग रहा है, देखो बचाओ बचाओ कर रहा होगा शायद से हो। और यहाँ पे उस बाबूराव को मैंने आराम से लुढ़का दिया भाई, बहुत आराम से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ उनको लूटने के लिए। अब लूटना तो पड़ेगा, इतना मेहनत से मारा है मैंने। तो यहाँ पे जैसे आता हूँ ना, तभी सामने से पुष्टे पाने लगता है। मुझे लगा बाबूराव, यहाँ पे मैं पिक वगैरह फुल जोश में खड़ा था, लेकिन वो रहता है बॉट, जिसको कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिलता नहीं है। जैसे मैं इस रोजक के साइड जा रहा था ना, तभी एक सामने से बाबूराव ऐसे ओपन में भाग रहा था। और भाई क्या ही नसीब था इसका, एक गाड़ी के लिए शायद भाग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको लुढ़का दिया। तो जैसे वहाँ पे मैंने क्लियर किया, एक बॉट था उसको मैं लुढ़का दिया। तो आता हूँ इस साइड, क्योंकि इस साइड ड्रॉप था, तो ड्रॉप होगा और प्लेयर नहीं होगा, ऐसे कभी होता है। तो यहाँ पे जैसे आता हूँ ना, तभी एक डासिया के साउंड आती है जो कि मेरी डिट्टो कॉपी थी गाड़ी। तो ये 3 बाबूराव आराम से लूट रहे थे, ऐसा कि जिसके उसने ससुर ने दिया सब ड्रॉप वगैरह, ऐसे लूट रहे थे आराम से। तो दो बाबूराव को मैंने नॉकआउट कर दिया था। अब बारी थी तीसरे की।
एक रिवाइव हो जाता है, एक बाबूराव गिली सूट वाला नीचे भागता है। अब वहाँ पे प्रोनो के शॉट दे रहा है, लेकिन मुझे दिख चुका था बाबूराव। तो ले बेटा सो जाओ, और चाहे तुम कुछ भी लगा लो, गिली लगा लो या हुली लगा लो, फिर भी तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से, क्योंकि वहाँ पे दिख रहे थे तुम। तो यहाँ पे मैंने उसको लॉकआउट कर दिया और फिनिश भी कर दिया। सब स्क्वाड यहाँ पे वाइप हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं हील वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये 3 जो रह चुके एक ही टीम के बाबूराव होने वाले सब लोग। तो यहाँ पे मैं हील वगैरह करके बैठा था, तभी आती एक गाड़ी फुल बाबूराव से भरी, और यहाँ पे ये मैं बोगस गन लेके बैठा था। ये यम के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ काम की गन नहीं है। तो यहाँ पे मैं ओले की गलती मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, क्योंकि देखो अब मैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये बाबूराव पूरे ऐसे चारों तरफ से ऐसे फैल चुके थे। तो यहाँ पे मैं किसको मारूँ, पूरा कंफ्यूज था भाई। तो उन लोगों ने वो पावर यूज़ की थी जिसकी वजह से मेरी लोकेशन उनको पूरी पता चल चुकी थी। तो यहाँ पे मैं देखो भाई M2 फोड़ने वाला आया। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके उसको यहाँ पे लुढ़का दिया, और यहाँ पे मैं गया भाई। यहाँ पे मैं गिर चुका था, लेफ्ट से भी बंदा राइट से भी बंदा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर